बड़ा काम योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी प्रदान करने का ये कार्य किया है। मैं आपको याद होगा कि पिछली सरकारों में कैसे लिस्टें जारी होती थी। लिस्ट से पहले ही अखबारों में सुर्खियों में आ जाता था कि भाई फलाने मंत्री का बेटा नौकरी लगेगा, फलाने विधायक का बेटा नौकरी लगेगा। परंतु आज जो लिस्टें छपती हैं, जब परिणाम जारी होते हैं तो अखबारों की सुर्खियों में ये बात छपती है कि उसमें लिखा होता है कि आज फला मजदूर का बेटा हरियाणा सरकार में SCS अधिकारी लग गया है। आज उस रेडी फड़ी वाले का, रिक्शा चालक का बेटा आज हरियाणा सरकार में पुलिस में इंस्पेक्टर लग गया है। ये बातें आज इन 10 वर्षों में हमें अखबारों में लिखने को, भाइयों, देखने को मिल रही है। परंतु उनकी सरकारों में किस प्रकार से युवाओं के साथ भेदभाव होता था, आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में कि उनके माता पिता से ज्यादा मुझे खुशी हो रही है कि आज आप लोगों के बीच में, आप लोगों के चेहरे के ऊपर जो मुस्कान मैं देख रहा हूं, भाइयों, मुझे इसका बड़ा संतोष है कि आज गरीब परिवार का बेटा भी आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के, भाइयों, रोजगार में लगा है। जब हम पहले देखते थे भाइयों किस प्रकार से भाई भतीजावाद, जात पात और क्षेत्रवाद जैसी अनियमितताओं की, भाइयों, पूर्व की सरकारों में ये भरमार थी। लिखित परीक्षा तो उनकी सरकार में जो आज वो घूमते हैं, वो इसलिए नहीं घूम रहे। हमारी जो शिक्षा मंत्री है आदरणीय सीमा त्रिखा जी, वो ठीक बोल रही थी, वो वैसे नहीं घूम रहे हैं। उनको इस बात की पीड़ा हो रही है कि भाई ये बिना पर्ची, बिना खर्ची के गरीब परिवार में क्यों नौकरी जा रही है, इस बात की उनको पीड़ा हो रही है। भाइयों, उनके समय के अंदर हम देखते थे जो इस प्रकार की वो लोग बातें बोल रहे हैं, लिखित परीक्षा एक दिखावा होती थी। इंटरव्यू के नाम के ऊपर केवल अपने चहेतों को आगे करने का काम, लाभ पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया जाता था। भाइयों, गरीब व्यक्ति तो उसके पास सिफारिश नहीं होती थी, या उनकी जेब गर्म करने के लिए पैसा नहीं होता था, या उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता था कि वो सूची में नाम डलवा सके। उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। परंतु आज मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, मुझे गर्व भी है कि हमारे युवाओं में यह भावना भाइयों घर कर गई थी कि बिना पैसे के या बिना सिफारिश के हरियाणा सरकार में 2014 से पहले नौकरी लेना असंभव था। परंतु हमने इस पीड़ा को समझा है। हमने युवाओं की इस पीड़ा को समझते हुए आपको भाइयों पारदर्शी ढंग से नौकरियां देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। आज युवा नौकरी पाने के लिए जुगाड़ की उसको जरूरत नहीं पड़ती, सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि भाइयों प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज मुझे जब मैं देखता हूं, ये गर्व होता है कि वो किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी नेता के चक्कर नहीं काटता। आज वो अगर चक्कर काटता है तो मुझे भी गर्व होता है, तो उस कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है जहां पर उसको भाइयों अपनी भविष्य को बनाना है।